Hello CA Foundation guys. चलो sir, what we are going to discuss RTP December 23 depreciation chapter. Sir कितने marks? 10 marks. Expected? Sure, short. 100% expected. ठीक है सर. पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जरूर चेक कर लेना. वो रिलेटेड किसके रिलेटेड है सर? वहां पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करें? नहीं सर, वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द होल डिप्रिसिएशन, आपका जितना भी चैप्टर है उसके सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स वहां पे डिस्कस किया है. बहुत कम टाइम में आपको मैं वहां पे एक्सप्लेन किया हूँ. अब पहले वो चेक कर लेना, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आ जाना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स पे मैं ज़्यादा कंसेप्ट के वहाँ कॉन्सेप्ट्स के लिए इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ. हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स ही तो हमें करना है एग्जाम में. यस सर. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस आरटीपी दिसंबर 23 और नवंबर 22 रिपीटेड है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है आरटीपी का दिसंबर 23 का क्वेश्चन डिप्रिसिएशन रिलेटेड, इसलिए क्योंकि नवंबर 22 में भी वही क्वेश्चन आया है, रिपीटेड है, वो भी आरटीपी. देखना, सेम आरटीपी दिया गया है. ठीक है सर. तो हो सकता है इस बार ऐसा सिमिलर क्वेश्चन सिमिलर हो सकता है, कुछ अमाउंट्स में डिफरेंसेस हो सकता है, या किसी के नाम में डिफरेंस हो सकता है. आपको डिटो क्वेश्चन आने के बहुत 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 चांसेस है. ठीक है सर. एक बार देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे एंड देन वी कैन डू इट. यहाँ पे यस, अ फर्म परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी. सर नई हो या पुरानी, मुझे मुझे उससे मतलब नहीं है. परचेज किया यानी ओपनिंग बैलेंसेस उसने कुछ कहा. ओपनिंग बैलेंसेस तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा. अगर ओपनिंग कहता था तो हमें उसे ब्रॉड डाउन बैलेंसेस यानी ओपनिंग बैलेंसेस को अपने मशीनरी अकाउंट में दिखाना था, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं कहा रिलेटेड टू ओपनिंग बैलेंसेस. देयरफॉर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे. परचेज किया यानी ठीक है. जब परचेज फॉर 37,000 ये स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि वो कैश दे के परचेज किया, बैंक दे के परचेज किया, हम क्या एज्यूम करेंगे? नॉर्मली बैंक से ही परचेज किया. ठीक है. यस सर. ऑन 1 जनवरी 2019. चलो देखो, हमारा फॉर्मेट भी क्या है? डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, इधर इंक्रीज इधर डिक्रीज, सिंपल कंसेप्ट मशीनरी अकाउंट. यस सर. अब जब वो डेट नहीं बताएगा तो मैं कैसे करूंगा? एफओ वो डेट भी बताएगा, अमाउंट भी बताएगा, और वो क्या कर रहा है ट्रांजैक्शन वो भी बताएगा, यानी परचेज भी बताएगा, सेल भी बताएगा. आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है बस सर. वहां पे आपको मेथड भी दिया होगा. यस सर, आपको मेथड भी दिया होगा. अगर मेथड नॉर्मली अगर नहीं दिया जाए तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस करने के बाद. यहाँ पे देखना, ऑन 1 जनवरी 2019, और यहाँ पे उसने किया है स्पेंट 3,000 ऑन ओवरहॉलिंग चार्जेस. ठीक है सर. सर जो कुछ भी चार्जेस रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ द मशीनरी, वो सारे चार्जेस हम ऐड करते हैं, यानी सप्लायर का कॉस्ट प्लस ये चार्जेस सारे ऐड करने के बाद हम उसका टोटल लेते हैं एज ए कॉस्ट ऑफ द असेट. ठीक है सर. ऑन 1 जुलाई 2020, मतलब अब देखना क्वेश्चन में मिस्टेक क्या होता है. पहले कहा 1 जनवरी 2019 में मैंने परचेज किया. ठीक है. नेक्स्ट वो डायरेक्टली जंप हुआ 1 जुलाई 2020. हाँ सर. अनदर मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर 10,000. ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा कि पहले 1 जनवरी के दिन दिया गया है, नेक्स्ट 1 जुलाई 2020 कहा गया है, यानी एक मशीनरी यहाँ से स्टार्ट होगी, दूसरी मशीनरी 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट होगी. यानी हमारे बैलेंस शीट में उस एंड के ईयर में दिखाई दी ना. मान लो अगर 1 जनवरी 2019 है, देन 31 मार्च 2019 विल बी एंड ऑफ द बैलेंस शीट. तो उस दिन हमारी जो बैलेंस शीट में दिखाई देगी वो सिर्फ एक मशीनरी, जो ओल्ड मशीनरी है वो. लेकिन जब 1 जुलाई 2020 है, यानी उसका ईयर एंड कब होगा सर? 31. मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे हाँ, बुक्स आर क्लोज, तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है, बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर. मतलब 1 जनवरी 2019 की बुक्स कब क्लोज हो जाएंगे सर? 31 दिसंबर 2019. जब दिसंबर 2019 क्लोज होंगे, उस दिन हम जब उसके जिस दिन उस दिन की फाइनेंशियल पोजीशन लेंगे सर. यस, उस दिन की फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से हमारे पास एक मशीनरी है. लेकिन 1 जुलाई 2020 उसका ईयर एंड कब होगा सर? 31 दिसंबर 2020. उस दिन उस फाइनेंशियल पोजीशन में जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, उस वक्त हमारे पास दो बैलेंस शीट यानी दो असेट्स हो सकते हैं. ठीक है. हो सकते हैं क्यों कहा सर? हो सकता है आपके बैलेंस शीट में उस दिन सेल किया गया है या कुछ और परचेज किया गया है. ठीक है. यहाँ पे ऑन 1 जुलाई 2021 फिर से, ओ गॉड सर, यहाँ पे फिर से और एक डेट आ गया. द मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2020. द मशीनरी विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जन 2019. अच्छा,
वॉज सोल्ड, ठीक है सर, सेल किया गया है 1 जुलाई 2020 फॉर 28,000, ठीक है सर, हमें सेल की वैल्यू भी दी गई है। सर देख लेना सिंपल, आपको हर ईयर में ये डेटा नहीं है सर। यहाँ पे मेरा व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू आर नॉट इन अ वन फाइनेंशियल ईयर, आप पूरी लाइफ ऑफ द एसेट देख रहे हैं। यू डोंट मेक एन एस्टिमेशन कि आप एक ईयर में हैं और उस एक साल का आप अकाउंट बना रहे हैं, नहीं सर। when I am preparing here machinery account, it goes on year 1 year 2 year 3, ये goes on based on upon the life of the asset। सारी लाइफ का डेप्रिसिएशन कितना है हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे। जो बैलेंस शीट में दिखाई देगा वो तो ईयरली बेसिस में, यानी मशीनरी अकाउंट माइनस डेप्रिसिएशन जितना इस साल का है बैलेंस नेट। लेकिन जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे वहां पे मशीनरी अकाउंट में फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द एसेट से एंड ऑफ द एसेट तक उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री रहेगी मशीनरी अकाउंट में, ठीक है, चाहे वो इस साल में हो या अगले साल, ठीक है। यस सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या 1 जनवरी 2019 अगेन 1 जुलाई 2021, ये इतना सारा, ये सर ये आपको सारा का सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। द मशीनरी विच वॉज परचेज्ड, हाँ सर, एंड द सेम डे न्यू मशीनरी, ठीक है सर, मतलब कौन से डेट 1 जुलाई 2021 अनदर मशीन यानी थर्ड मशीनरी हमने परचेज किया 25,000, ठीक है सर। 1 जुलाई 2020 द मशीन विच वॉज परचेज ऑन 2020 वॉज सोल्ड फॉर 2,000। सर कंफ्यूज है सर, कंफ्यूजन सर, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने पे ही कंफ्यूजन है, देयरफॉर हम यहाँ पे इसका चार्ट बनाएंगे। ये चार्ट बहुत इजी रहेगा, ये डायग्राम आप बनाना कंपलसरी है ताकि आपके ज़्यादातर मिस्टेक्स से आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको अगर मिस्टेक्स अवॉइड करना है तो श्योरली सर यू हैव टू प्रिपेयर दिस, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। मशीनरी में इस चैप्टर में, डिप्रिसिएशन के चैप्टर में अगर टाइमलाइन नहीं बनाया तो क्वेश्चन बिगड़ सकता है। कहाँ पे बनाए सर? रफ में बनाओ यार, कहीं भी बनाओ, बट यू हैव टू मेक दिस टाइमलाइन चार्ट, ठीक है। आपको ऐसे ही पढ़ना है सर, बस सिर्फ चार्ट देख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखना सर, 1 जनवरी 2018, यस सर, हमने परचेज किया 37,000, बैंक से चला गया 37,000, बैंक से चला गया 3,000 ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है सर। नेक्स्ट 31 दिसंबर उसका ईयर एंड कब आता है वो आपको चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया होगा उसका ईयर एंड, आपको क्वेश्चन में दिया होगा। सर इसका ईयर एंड यानी जिस दिन हम क्लोज कर रहे हैं वो 31 दिसंबर है। जिस तरह आपका क्वेश्चन आपको इंटीमेट करेगा आपको वैसे ही जाना है। आपका अगर क्वेश्चन कहेगा कि 31 मार्च इज द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, देन यू हैव टू क्लोज योर बुक्स एट 31 मार्च। अगर वो स्पेसिफिकली दिया है कि 31 दिसंबर आपके क्लोजेस, यू आर गोइंग टू क्लोज योर बुक्स, देन यू हैव टू क्लोज योर बुक्स एट 31 दिसंबर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है सर। 31 दिसंबर वी आर क्लोजिंग द बुक्स। सो आपको हर साल जिस दिन आपने परचेज किया उसका, अगर इवन आप इन बिटवीन भी परचेज कर रहे हैं ना, तब भी आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर, सर देख लेना। 1 जनवरी 2018 क्लोजेस बुक्स ऑन 31 दिसंबर 2019, अगेन यू विल बी क्लोजिंग योर बुक्स ऑन 31 दिसंबर 2020, अगेन यू विल बी क्लोजिंग ऑन 31 दिसंबर 2021। सर आप इस तरह कितने टाइम पीरियड के लिए जाएंगे? जितना इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया है इन बिटवीन जहां तक आएगा वहां तक हम जाएंगे, ठीक है सर। देखना फर्स्ट ईयर के इन बिटवीन में उसने कहा कि इस बिटवीन में, इन बिटवीन 1 जनवरी से 31 दिसंबर हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है @ 10%। ये गिवन है आपके। अब यहाँ पे देखना, द फर्म डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10%, देयरफॉर इट हैज बीन गिवन। और यहाँ पे मेथड भी दिया गया ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। सिंपल है सर, स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब एक बार कैलकुलेशन करना, डिप्रिसिएशन के अमाउंट वही डिप्रिसिएशन, सारी लाइफ ऑफ द एसेट वही डिप्रिसिएशन रहेगा, अनलेस एंड अनटिल इट चेंजेस द मेथड। मेथड क्या है? एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन इस तरह हमें बेनिफिट हो सकता है, इस तरह एस्टिमेशन हमने किया जो बीच में चेंज हो सकता है, यानी इन बिटवीन ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट्स इन यूजेज आपको चेंज हो सकता है। अगर चेंज किया देन न्यू लाइफ, जितनी रिमेनिंग लाइफ है उस रिमेनिंग लाइफ को उस न्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डन डन डन, ठीक है सर। यहाँ पे देखना मशीनरी अकाउंट हमसे पूछा है, ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। यहाँ पे देख लेना, टाइमलाइन एक बार देख लेना। 31 दिसंबर 2019 वहाँ पे हमने चार्ज किया डिप्रिसिएशन @ 10%, ठीक है सर। फिर अब देखना सेकंड मशीनरी हमने परचेज किया, यस, वो दूसरे सेकंड ईयर में हमने परचेज किया, देख लेना यहाँ पे, यस, हम वी हैव परचेज इन द सेकंड ईयर। 1 जुलाई 2020 को हमने परचेज किया इन बिटवीन। अब यहाँ पे टाइमलाइन देख लेना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर सारा का सारा @ 10%, 12 मंथ्स इन बिटवीन है।
हाँ सर है 12 मंथ्स, मतलब 12 पूरे 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन सेकंड मशीनरी के लिए आप देखो 1 जुलाई 2020 यू हैव परचेज्ड। अब 1 जुलाई से हम कैलकुलेट करेंगे, 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितने मंथ्स है सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स डिप्रिसिएशन यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द सेकंड मशीनरी इन द सेकंड ईयर। ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट मशीनरी के लिए फर्स्ट ईयर में 12 मंथ्स, वही फर्स्ट मशीनरी के लिए सेकेंड ईयर में सेल हुई नहीं हुई, देयरफॉर फर्स्ट मशीनरी सेकेंड ईयर में तो सेल नहीं हुई, देयरफॉर वहां पे 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी रिलेटेड इन द सेकेंड ईयर रहेगा। डन सर। मतलब ये आपने जो फर्स्ट मशीनरी परचेज किया, यहाँ पे टाइमलाइन पीरियड 12 मंथ्स है, ये सर यहाँ पे भी उसका लाइफ जो है 12 मंथ्स हमारे पास ही है ना सर, हमारे पास ही है। हमने सेल नहीं किया, सेल नहीं किया, लेकिन सेकेंड मशीनरी यहाँ पे हमने परचेज किया इन बिटवीन ऑफ द ईयर, यहाँ पे 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। ठीक है सर। अब देखना अब हुआ क्या, थर्ड ईयर में आ गए हम। इस थर्ड ईयर में 1 जुलाई 2020 जो हमने पहले परचेज किया ना 1 जनवरी 2018, अब हम वो सेल कर रहे हैं सर। अब यानी हमें बुक वैल्यू चाहिए, लेकिन वो बुक वैल्यू कौन से दिन की चाहिए? 1 जुलाई 2021 की बुक वैल्यू चाहिए। उसके लिए हमें करना क्या होगा? अगर हम 31 दिसंबर 2020 के दिन स्टैंड ले रहे हैं तो 31 दिसंबर से 1 जुलाई तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन बिटवीन बैलेंस शीट तो नहीं बनती, बैलेंस शीट तो ईयर ऑन ईयर एंड पे ही बनती है। और डिप्रिसिएशन भी कब कैलकुलेट करते हैं? ईयर एंड पे ही कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में डिप्रिसिएशन नोशनल एक्सपेंडिचर हम चार्ज करते हैं। अब हुआ क्या, इन बिटवीन ऑफ द ट्रांजैक्शन जिस दिन बैलेंस शीट नहीं बनती उससे पहले हम सेल कर रहे हैं, कब? 1 जुलाई 2021। अब हमें करना क्या होगा, जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है इसमें से इस अमाउंट से जो वहाँ पे अपनी बुक वैल्यू है ना, हाँ जो मशीनरी 1 की, अब यहाँ से 31 दिसंबर 2020 से 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन माइनस करना होगा। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमें फ़ायदा हुआ है, लॉस हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है ऑन द सेलिंग ऑफ द एसेट्स। ठीक है सर। तो 1 जुलाई 2020 हमने सेल किया 28,000, यानी हमारे बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है और मशीनरी का अमाउंट डिक्रीज होता है। डन। ठीक है सर। और देख लेना इसी दिन 1 जुलाई 2021 उस डेट हमने अनदर एसेट परचेज किया जो कि थर्ड मशीनरी है। थर्ड मशीनरी, हाँ सर, कितना अमाउंट लगाया? 25,000 अमाउंट हमने लगाया। डन। अब देख लेना, अब इसका ईयर एंड कब है सर? 31 दिसंबर 2021। अब इस दिन आपको फाइनेंशियल पोजीशंस में यानी आपकी बैलेंस शीट्स में आपको ये ध्यान रखना है कि कितने एसेट्स हमारे पास है। सर मशीनरी 1 जो हमने परचेज किया वो तो हमने 1 जुलाई 2021 में सेल किया। ठीक है, यानी मशीनरी 1 गई, बची कौन सी? मशीनरी 2, मशीनरी 3। मशीनरी 3 तो हमने जुलाई के लिए परचेज किया, यानी 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। ठीक है। और मशीनरी सेकंड के लिए सर टोटली 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे फॉर द मशीनरी 2। ठीक है सर। अब देख लेना वहां तक हो गया, यस 31 दिसंबर 2021 हो गया सर, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब जो हम सेकेंड मशीनरी हमने परचेज किया है कौन से डेट सर? 1 जुलाई 2020 में वो मशीनरी हमने सेल किया 1 जुलाई 2022। ठीक है। देयरफॉर 31 दिसंबर 2021 तो वहां पे एग्जिस्ट कर रही, यस सर हमारे पास एग्जिस्ट कर रही, जो सेकंड मशीनरी है वो एग्जिस्ट कर रही। अब दिसंबर 31 दिसंबर यानी कि 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स हमारे पास एग्जिस्ट है इन द फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ। हमारे पास 6 मंथ्स का यूसेज हमने किया, 6 मंथ्स के बाद हमने सेल किया, देयरफॉर 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसके बाद हम नेट बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे अपने सेल वैल्यू के साथ। देयरफॉर हमने सेल किया कितने में सर? 2,000 रुपीज़ में हमने सेल किया। बस इतना ही है सर, आपको बस इतना क्वेश्चन आपको समझना है, कितने मंथ्स के लिए हमने कौन से पीरियड में रखा है, कितने मंथ्स में हम कौन से ईयर में फुल डिप्रिसिएशन यानी 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कहाँ कैलकुलेट करना है, 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कहाँ कैलकुलेट करना है, आपको मालूम होना है। आप अगर इस तरह क्वेश्चन को क्लैरिटी से लिख लिए ना, क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं हो सकता है सर। यू आर गोइंग टू राइट इन अ वेरी परफेक्ट वे। बस आपको यही एक देखना है, यहाँ पे 3 मंथ्स थ्री मशीन्स का डिप्रिसिएशन है और यहाँ पे इन बिटवीन 2 मशीनरी हमने सेल भी किया है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ के नहीं जाना, प्रैक्टिस जरूर करना ये क्वेश्चन। ओके, नवंबर 22 का भी सिमिलर क्वेश्चन है, therefore you can't leave this question। आ सकता है 10 मार्क्स, बहुत इजी है, छोड़ नहीं सकते, 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखना हुआ क्या, छोटा सा ट्रिक है बस यहाँ पे, ये हमें सीखना है। ठीक है सर। अब देखना 31 दिसंबर 2019, ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019, 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 हमने फॉलो किया स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है सर। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद
यानी जो हमने ये सारा इफेक्ट देखना कौन सी मशीनरी पे आ रही, ये आपको कब मालूम होगा? मालूम इस तरह का जब आप लाइन चार्ट प्रिपेयर करेंगे, डायग्राम प्रिपेयर करेंगे, तब आपको साफ साफ समझ में आएगा कि उस दिन या उससे पहले कौन सी मशीनरी थी हमारे पास, उसके बाद हमारी कौन सी मशीनरी है। ठीक है, देखना 31 दिसंबर 2019 से पहले हमारे पास सिर्फ एक मशीनरी है, वो है मशीनरी 1। तो हम उस पर कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, यानी 10% डायरेक्ट कैलकुलेशन से। लेकिन उसके बाद 31 दिसंबर 2019 के बाद हम जो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देख लेना, 31 दिसंबर 2019 के बाद मशीनरी 1 है, हाँ है, हमने सेल नहीं किया, उस पे अब उस पे कौन सा वैल्यू, कौन सा मेथड लगेगा? रिटन डाउन वैल्यू मेथड, मतलब माइनस अमाउंट माइनस डिप्रिसिएशन, उसके बाद जो अमाउंट बैलेंस रहेगा रिटन डाउन होगा, यानी कम होने के बाद जो वैल्यू है उस कम होने की वैल्यू पे फिर से डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड कितना परसेंटेज? 15%। ठीक है सर। सेकंड मशीनरी हमने परचेज की, यस, इन बिटवीन मैं यानी मेथड ऑफ चेंज के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। सेकंड मशीनरी हमने परचेज की, ठीक है, जो फर्स्ट मशीनरी है वहाँ पे तो 15% फॉर द होल ईयर हम चार्ज करेंगे रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड पे, लेकिन जो सेकंड मशीनरी है वहाँ पे 6 मंथ्स के लिए हम रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ सर, बस इतना ही है कंसेप्ट, आपको अभी डायरेक्टली पेन पेपर लेना है और आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3 इस तरह अलग 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 आप सॉल्व कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि देखना फॉर्मेट के चक्कर में अगर गए तो फॉर्मेट के चक्कर में मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3 सारे के सारे एक जगह हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे और 1 2 3 कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम हर एसेट्स को अलग अलग सोचें ताकि हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है, मैं अपने फॉर्मेट के हिसाब से मैं सबसे पहले मशीनरी 1 लूंगा। यहाँ पे देखना मशीनरी वर्क, सबसे पहले आपको यही वर्किंग नोट्स स्टार्ट करना है। सर वर्किंग नोट्स आपके पहले भी रह सकते हैं, बाद में रह सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में आपके नो नथिंग प्रॉब्लम, वहाँ पे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आपके वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर्स, यू विल गेट मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले मैं मशीनरी 1 लूंगा। अब इस मशीनरी 1 में व्हाट वी आर गोइंग टू, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट, कितना हुआ कॉस्ट? 37 + 3 40,000 का कॉस्ट हुआ है। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, 1 ईयर का डिप्रिसिएशन, क्या हमने कुछ परचेज किया? नहीं। क्या हमने कुछ सेल किया? नहीं। लेकिन मशीनरी 1 रिलेटेड आई एम टॉकिंग अबाउट मशीनरी 1 रिलेटेड, क्या हमने सेल किया? नहीं। देखो 31 दिसंबर के लिए पूरा का पूरा 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। सर 40,000 पे 10% कितना? 4,000 वो हमने चार्ज किया। द रिमेनिंग वैल्यू कितना है सर? 36,000। ठीक है, यहाँ हो रहा क्या सर? अब नेक्स्ट से चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन से हम रिटर्न ऑन वैल्यू पे जा रहे हैं। यस, देयरफॉर हम यहाँ पे रिटर्न ऑन वैल्यू पे 15% ऑन द reduced value we have to calculate in a written down value method, we have to calculate the depreciation on the reduced value। रिड्यूस्ड वैल्यू कितना है सर? 36,000। इस 36,000 इंटू 15% कर लेना, मेरे पास कैलसी कहाँ गए? ठीक है, तो 36,000 पे 15% कर लेना, 5,400 आपका अमाउंट आएगा। ये आप एज ए डिप्रिसिएशन यू हैव टू चार्ज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2020। ठीक है सर, हमने कैलकुलेट किया, क्या हमने अभी बेचा, क्या हमने इस साल में बेचा? यू हैव टू कंसिडर एवरी ईयर, यू हैव टू कंसिडर वेदर वी हैव एट द बैलेंस शीट डेट, क्या वो है, या बैलेंस शीट डेट से पहले हमने सेल किया, यू हैव टू कंसिडर। सर यहाँ पे देख लेना 1 जुलाई, अब नेक्स्ट ईयर एंड कब आएगा सर? 31 दिसंबर 2021। लेकिन 31 दिसंबर 2021 आने से पहले 1 जुलाई 2021 आएगा और उस दिन हमने सेल किया इस एसेट को। ठीक है सर, 1 जुलाई 2021 हमने सेल किया, लेकिन हमने यूज भी किया ना, कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए हमने यूज किया, देयरफॉर 6 मंथ्स उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, एज एक्सपेंस हम चार्ज करेंगे एज डिप्रिसिएशन। उसके बाद हमने सेल किया ताकि सही वैल्यू से कंपैरिजन हो। सर 6 मंथ्स के लिए हमने यूज किया ना, यस सर, देयरफॉर हम डिप्रिसिएशन इंस्टेड ऑफ चार्जिंग फॉर द होल ईयर, सर अब जब होल ईयर यूज करेंगे तब होल ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जब 6 मंथ्स के लिए आप यूज करेंगे 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, जब आप 3 मंथ्स में यूज करके आप बेचेंगे तो 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने 6 मंथ्स के लिए यूज किया, देयरफॉर 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो अमाउंट रिड्यूस्ड वैल्यू से माइनस करेंगे। ठीक है सर, उसके बाद हमने हम उसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट अ करेक्ट नेट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू हमें मालूम हो जाएगा, यानी हमारे बुक्स में कितनी उसकी वैल्यू है। उसकी वैल्यू है 28,305, हमने सेल किया 28,000। सर 305 अमाउंट इज अ लॉस आई एम गेटिंग, हाँ दिस इज द लॉस। ओके सर, तो हमें लॉस आ गया, बस इतना ही करना है, इतना ही करना। मशीनरी 1 खत्म, मशीनरी 1 अकाउंट डन। हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में क्लैरिटी आनी चाहिए। एक बार आपको ये वर्किंग नोट्स का कैलकुलेशन हो गया, सर मशीनरी अकाउंट तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज जो हमने पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन, पार्ट 1 हमने जो किया है पार्ट 1 में वही रहेगा सर, बस उतना ही कॉन्सेप्ट है।
आपको पार्ट 1 गिवन इन द डिस्क्रिप्शन है, जाना चेक कर लेना। एंट्री सारे आपको बताए हैं, प्रोविजन रिलेटेड भी बताया है, सेल ऑन ये डिस्पोजल अकाउंट का भी आपको बताया है। बहुत ईजी है, वो एग्जाम से पहले बस 40 मिनट्स का वीडियो है, 40-45 मिनट्स, वो चेक करके चले जाना। ये क्वेश्चन तो आप अभी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम से पहले ना, एग्जाम से पहले आपको थोड़े चैप्टर्स बहुत कंटिन्यूसली आपको इन सीक्वेंस में रख के जाना है। सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको देख के जाना है, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट विद डेप्रिसिएशन। 10-10-20 मार्क्स यहीं पे है, आप भूलना नहीं। 10 मार्क्स ये डेप्रिसिएशन का चैप्टर, दूसरा 10 मार्क्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 100% कॉन्सेप्ट देख के जाना है सर। क्यों सर? क्योंकि वहाँ सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, नया कुछ भी नहीं आएगा, यही आएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में तो प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट की जरूरत है, और यहाँ पे प्रैक्टिस की भी जरूरत है, कंसेप्ट की भी जरूरत है। अब प्रैक्टिस कहाँ से होगा सर? इन क्वेश्चंस को कर लेना। बहुत सारे, बहुत आरटीपीस के जितने भी है और पास्ट पेपर्स जो है वो काफ़ी है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और सम इलस्ट्रेशन भी हम देखेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात मालूम है, 10 मार्क्स ये हो गया डेप्रिसिएशन, BRS 10 मार्क्स हो गया, 5 मार्क्स एवरेज ड्यू डेट। सर 25 मार्क्स आपके इसी में से आए। Why you are worrying about NPO? Next what we are going to complete NPO 10 marks, we are going to pass sir। ठीक है, आप टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल है। आपको स्ट्रेटेजिकली फोकस करना है, कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, सिंपली आपको किस तरह आंसर को प्रेजेंट करके अपने आंसर शीट में आपके मार्क्स इंक्रीज कर सकते। ठीक है, मशीनरी 2 देखना। अब मशीनरी 2, ओके, हाँ, मशीनरी 2 में 10,000 हमने परचेज किया किस दिन? 1 जुलाई 2020। यस सर, वी हैव परचेज्ड ऑन 10,000। अब कौन सा मेथड है यहाँ पे? इस ईयर में तो हमने सर वी हैव ऑलरेडी शिफ्टेड इन द, यानी हमने फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमने फॉलो किया सर। ठीक है, हमने नेक्स्ट ईयर से जो है वी हैव चेंज आवर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन सा मेथड? रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड सर। हम रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं। यस सर, यानी डेप्रिसिए अब ये सेकंड ईयर में रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड हमने परचेज किया, ये सेकंड ईयर में 1 जुलाई 2020 है ना। ये सर 1 जुलाई 2020, यहाँ से कौन सा मेथड? रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। देयरफॉर हम रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में हम 15% 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि परचेज करने के बाद ईयर एंड तक सिर्फ 6 मंथ्स हमने यूज़ किया, देयरफॉर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, देन इसका रिटर्न ऑन वैल्यू आ गया। इस पे रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के हिसाब से 15% हम चार्ज करेंगे। 31 दिसंबर 2021 का वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद हम सेल कर रहे हैं किस दिन? 1 जुलाई 2022। देयरफॉर हमने यानी 31 दिसंबर इस बैलेंस शीट के एंड से नेक्स्ट बैलेंस शीट के एंड से होने से पहले ही हमने बेच दिया। तो जितने कितने मंथ्स हमने यूज़ किया इस बैलेंस शीट के एंड से, कब तक यूज़ किया? देखो हमने 6 मंथ्स यूज़ किया, देखो 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, ताकि हमें बुक वैल्यू आ जाए, और उस बुक वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे सेल वैल्यू के साथ। यस सर, सेल वैल्यू कितना है? 2000। देखो हमारा लॉस कितना है? 5272। ठीक है सर, बस हो गया। देखा, सिमिलर है ना? हाँ सर सिमिलर है। मशीनरी 3 देख लेना। मशीनरी 3 के लिए ज़्यादा टाइमलाइन नहीं है, बल्कि हमने परचेज किया 1 जुलाई 2021 को। हम 6 मंथ्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डिप्रिसिएशन, क्योंकि 6 मंथ्स ही यूज़ किए उस ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में हमने 6 मंथ्स यूज़ किया। नेक्स्ट हमें बैलेंस आ गया। नेक्स्ट हम 12 मंथ्स के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 31 दिसंबर 2022 वैल्यू आ गई है सर। सर एक बार मशीनरी अकाउंट भी करा देना, ताकि हम ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ द फर्म हम इस तरह, ये एक बार फॉर्मेट देख लेना। डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, खत्म। जो इंक्रीज मशीनरी अमाउंट को इंक्रीज करता है वो डेबिट रहेगा, जो मशीनरी के अकाउंट को डिक्रीज करता है वो क्रेडिट रहेगा। सर जब भी हम परचेज करेंगे मशीनरी अकाउंट इंक्रीज होगा, जब भी हम सेल करेंगे डिक्रीज होगा। मशीनरी अमाउंट डिप्रिसिएशन की वजह से भी मशीनरी का अमाउंट डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेना। बाय डिप्रिसिएशन राइट साइड चार्ज किया। नेक्स्ट टू बैंक अकाउंट 40,000, उसके बाद डिप्रिसिएशन, नेक्स्ट बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि डेबिट बैलेंस ज्यादा है, देयरफॉर बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कौन सा रहेगा सर? अगर डेबिट बैलेंस रहेगा तो ऑब्वियसली डेबिट से ही स्टार्ट होगा, देयरफॉर वी हैव स्टार्टेड विद अ ब्रॉड बैलेंस। यहाँ पे कितना है? 36,000। अब इन 36 नेक्स्ट सेम डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन के अमाउंट कहाँ से आया? आपके वर्किंग नोट से देख लेना। 5,400 यहाँ मशीनरी 1 का, और 750 मशीनरी 2 का। सर गॉट इट? यस सर। जितने भी सेकेंड ईयर में है, यानी उस पीरियड में, उस फाइनेंशियल ईयर में 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020, इस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी मशीनरी है आपके पास, उन सारे मशीनरीज पे जहां जहां डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ इस पर्टिकुलर ईयर में, सारे मशीनरीज का डिप्रिसिएशन क्लब करेंगे, मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे देख लेना। ओके सर, डन 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 सर। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, ओके, बैलेंस कैरी डाउन आ गया। ठीक है, यस सर, यानी मशीनरी 1 और मशीनरी 2 दोनों का भी कैरी डाउन आ गया है। ठीक है सर, ब्रॉड डाउन आ गया। नेक्स्ट हमने परचेज किया ना। यस सर, कौन सा?
थर्ड एसेट, थर्ड मशीनरी हमने परचेस किया ना बस, यस वो उसके रिलेटेड है, 1 जुलाई 2021, यस हमने परचेस किया। नेक्स्ट बैंक हमने सेल किया, बैंक अकाउंट डेटा टू डिप्रिसिएशन, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ, मशीनरी अकाउंट सॉरी बैंक अकाउंट टू मशीनरी, क्योंकि मशीनरी कम हो गई है, मशीनरी चले गई है, मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज हो गया, हमने सेल किया, मशीनरी एक एसेट गया दूसरा एसेट आ गया, ठीक है। बैंक जो है हमारा इंक्रीज हो गया, बैंक को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करेंगे, देखो बैंक हमारा एसेट है, एसेट कभी भी डेबिट करने से इंक्रीज होता है और एसेट को क्रेडिट करने से डिक्रीज होता है। मशीनरी हमारा एसेट था, उसे डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करेंगे और बैंक को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद जो भी बैलेंस आ गया वो प्रॉफिट एंड लॉस को हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है सर। ये देखना वर्किंग नोट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, कितना सर यहाँ पर 305, यही 305 यहाँ पे इसने प्रेजेंट किया, बस मशीनरी अकाउंट आपको देख के जाना है, रिमेनिंग सारा का सारा चीज वर्किंग नोट से मिल जाएगा। दो ही चीज आपको करना है इस क्वेश्चन में, एक टाइमलाइन चार्ट, दूसरा वर्किंग नोट्स। यहाँ पे सेम डिप्रिसिएशन व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, सारे तीन यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में सारे तीन एसेट्स पे डिप्रिसिएशन होगा, तो तीन का डिप्रिसिएशन हम टोटल कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, नेक्स्ट बैलेंस ब्रॉड डाउन ले लेंगे। यहाँ पे सेम सेकंड मशीनरी हमने सेल किया, उस सेल की वैल्यू 2000 रुपीज़ है, यहाँ पे लॉस हो गया, कितना सर लॉस 5272, देखो यहाँ पे हम वो लॉस भी एंट्री कर देंगे 5272। नेक्स्ट इस ये ईयर में डिप्रिसिएशन जो 590 है ना, 590 ये देखना 6 मंथ्स, ये 590 का डिप्रिसिएशन और ये 3469 का डिप्रिसिएशन, उस ईयर में जितने मशीनरीज है, जितने मशीनरीज हमारे बिजनेस में यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उस मशीनरीज पे जो डिप्रिसिएशन रहेगा उस पर्टिकुलर ईयर में वहाँ वो हम चार्ज करेंगे इस साल में, यानी 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2022, ओके ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 में दो मशीनरीज हैं हमारे, मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3, 6 मंथ्स के लिए ये यूज़ हमने किया एंड 1 ईयर के लिए ये यूज़ किया, थर्ड मशीनरी 1 ईयर के लिए, सेकंड मशीनरी 6 मंथ्स के लिए यूज़ किया। देयरफॉर यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन एंड एंड, और हमारा मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है सर, यस सर, यस वी हैव कंप्लीटेड दैट क्वेश्चन। आरटीपी दिसंबर 23 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन मशीनरी अकाउंट्स हमने प्रिपेयर, यानी तीन मशीनरीज है, उन मशीनरी रिलेटेड हमने सेल भी किया, परचेज भी किया, चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन भी है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन आपका नवंबर 22 में भी रिपीटेड आया सर, ठीक है सर। अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर क्वेश्चन कौन सा है सर, हाँ ये है स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, जो आपका सिमिलर क्वेश्चन होगा, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, शेल वी कंटिन्यू विथ आरटीपी जून 23, लेकिन उसके रिलेटेड स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है, हम ये भी डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय गाइस,